जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी के द्वारा काफ़ी बहालियां निकलने वाली है। झारखंड सरकार काफ़ी बहालियां निकालने वाली है, जिसमें से जेएसएससी सीजीएल, पुलिस बहाली और दारोगा से लेकर शिक्षकों की बहाली होने वाली है। तो इसको लेकर कुछ लोग कन्फ्यूजन में है कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषाएं कौन सी रहेंगे। साथ में ये भी कन्फ्यूजन है कि जो ये 10 और 12 झारखंड से होना चाहिए, ये किसके किसके लिए लागू होगा, किसके लिए नहीं। तो इन कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बनाए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, झारखंड सरकार जो झारखंड में जितने भी अब एग्जाम्स होंगे उसमें क्षेत्रीय भाषा को प्रमुखता दिया गया है, वो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, हिंदी और इंग्लिश को सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर के लिए रखा गया है, यानी उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और भोजपुरी, अंगिका और जितने भी और कुछ लैंग्वेज हैं, इसे हटा दिया गया है क्षेत्रीय लैंग्वेजों से। तो मैं आपको बता दूं क्षेत्रीय लैंग्वेज आपके कौन कौन सी रहने वाले हैं। चलिए, मेरे पास जो है अभी जेएसएससी सीजीएल 2019 का ये हमारे पास प्रोस्पेक्टस है, इसमें दिखाता हूं कि इसमें कौन कौन सी जो भाषाएं जो थी उसको हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, पेपर 2 जो रहेगा वो आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा रहेगा और 2 घंटा का एग्जाम होगा। इसमें से देखिए, इसको हटा दिया गया है, हिंदी को हटा दिया गया है, अंग्रेजी को हटा दिया गया है। इसे हिंदी और अंग्रेजी आपका पेपर 1 में रहेगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ये दोनों को हटा दिया गया है। और देखिए इधर इनमें से संस्कृत को हटा दिया गया है। ठीक है, इससे पहले भी भोजपुरी अंगिका नहीं था दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस था उस पर भोजपुरी अंगिका नहीं था, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। भोजपुरी अंगिका ये सब कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ रहेगा उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पचपरगनिया एवं उड़िया। इन सारे लैंग्वेज जो कि 12 लैंग्वेज हैं, ये आप अपने क्षेत्रीय भाषा में रख सकते हो। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आप बार बार पूछते हैं। उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पचपरगनिया एवं उड़िया। इन क्षेत्रीय लैंग्वेजों में से आपको एक रखना है। ये आपका पेपर 2 का एग्जाम होगा, जिनमें से कुल प्रश्न रहेंगे 100 और 2 घंटा का एग्जाम होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपका कुल 3 पेपर होगा। पहला जो पेपर होगा वो भाषा ज्ञान होगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी होगा, जो कि 60 प्रश्न रहेंगे। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का अब रह गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इस पर सिर्फ आपको पास करना है, 30% अंक लाना है। ये हो गया है नियम। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि 10वीं और 12वीं की जो अनिवार्यता है वो किसके किसके लिए है। आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो नियमावली में चेंजेज हुआ है, झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 में संशोधन करते हुए नियमावली बनाते हैं। ये खासकर इसमें लिखा हुआ है कि ये सचिवालय नियमावली के लिए बना है, लेकिन मैं बता दूं ये झारखंड के जेएसएससी जो भी एग्जाम्स लगे सभी में ये रूल लागू है। आपको बताते हैं, यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2021 कहलाएगी। ये पूरे झारखंड में लागू होगा, यह झारखंड के गजट में प्रकाशित होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो, उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट 10+2 झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ये आपका जेएसएससी जो भी एग्जाम्स लेने वाली है सी और डी में, सभी में ये नियम लागू रहेंगे। यानी झारखंड से आपको 10th और 12 करना जरूरी है। अब देखिए, कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि किसको किसको ये मौका मिलेगा। तो देखिए, परंतु यह झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी झारखंड में वैसे लोग जिनको आरक्षण मिलता है, जैसे कि जो ओबीसी कास्ट में हैं, जो एसटी हैं, जो एससी हैं, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो इनके लिए ये रूल लागू नहीं होगा। यानी ओबीसी का, एसटी का, एससी का, ईडब्ल्यूएस का छात्र यदि झारखंड से बाहर भी पढ़ा है, ओबीसी का, एसटी का, एससी का, ईडब्ल्यूएस का कोई भी छात्र झारखंड से बाहर भी पढ़ा है, तो भी आप झारखंड में होने वाली जेएसएससी जो एग्ज़ाम्स लेगी सभी में आप भाग ले सकते हो। ये नियम बनाया गया है। तो
और एक जो नियम है इसमें मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो है परंतु अनुकंपा नियुक्ति या विभागीय समिति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति मामले में झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान मैट्रिक और इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी अनुकंपा से जो वैकेंसी का जॉब मिलता है, मान लीजिए किसी के जो फादर्स हैं या कोई किसी कारणवश कुछ हो जाता है तो उनके जगह पे किसी को जॉब मिलता है तो इस पे ये नियम नहीं लागू होगा, ठीक है, क्योंकि पहले से कुछ लोग जॉब कर रहे हैं जो कि झारखंड से नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उस पर ये शिथिल रहेगा। आप समझ गए होंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया है। यानी झारखंड में रहने वाले एसटी, एससी, ओबीसी कास्ट के लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस नियमावली से कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, इसमें से उन्हीं लोगों का दिक्कत है जो जनरल कास्ट के हैं और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। जनरल कास्ट के अंतर्गत आते हैं, फिर भी अगर वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप जेएसएससी की तैयारी करते हो तो हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करोगे और क्यूज में पार्टिसिपेट करना, ताकि आपको आने वाली वैकेंसियों में अधिक से अधिक फायदा मिले और आप जॉब निकाल सको। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।